दी अर्थ एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एसडीटी इंटर कॉलेज ओसा कौशाम्बी की छात्र छात्राओं का स्वागत है, जिसमें गणित विषय के अंतर्गत आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन किया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रांत और परिसर के निश्चित प्रतिबंधों के आधार पर ही अस्तित्व में आते हैं, क्योंकि बिना प्रांत और परिसर के निश्चित प्रतिबंध के प्रतिलोम फलनों का मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। किसी त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम फलन प्रांत के निश्चित प्रतिबंध पर एक कोण होता है, जिसके कई व्यापक मान हो सकते हैं, लेकिन उनके मुख्य मान निम्नानुसार होते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों का मुख्य मान फलन दिए गए हैं, ये डोमेन है और उसके जो रेंज है मुख्य मान। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक, -1 और 1 सहित। क्लोज इंटरवल का अर्थ है कि दोनों बॉर्डर की संख्याएं भी ली जाती हैं। इधर इसका परिसर होगा -π/2 से π/2, अर्थात इसका मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा और -π/2 और π/2 भी हो सकते हैं। दूसरा cos इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में, मतलब दोनों सहित -1 और 1 सहित इसके बीच की समस्त वास्तविक संख्या है। और इसका जो है परिसर रहेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई, माने जो इसका मान आएगा वो 0 से पाई सहित इसके बीच के कोण आएंगे। तीसरा y बराबर tan इनवर्स x, इसका डोमेन है -∞ से ∞ तक, ओपन में है, मींस ये -∞ नहीं हो सकता, ∞ नहीं हो सकता। इधर है -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2, अर्थात -π/2 नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, इसके बीच के कोण हो सकते हैं। cot इनवर्स x का डोमेन होगा -∞ से ∞, अर्थात इसके बीच की संख्याएं होंगी, लेकिन -∞ से ∞ नहीं होंगे। और इसमें 0 से पाई के बीच का इसका परिसर आएगा जो है ओपन इंटरवल में। पांचवें सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा रियल नंबर से -1 और 1 जो है ओपन इंटरवल हट जाएंगे, अर्थात रियल नंबर से -1 और 1 के बीच की संख्याएं नहीं रहेंगी, इनको छोड़कर जो है रियल नंबर के रहेंगे। इसका जो रेंज आएगा अर्थात प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा वो 0 से पाई से π/2 नहीं रहेगा। 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, लेकिन इसके बीच में π/2 नहीं रहेगा। इससे मझले क्वेश्चन बनते हैं, केवल ये समुच्चय बताता है, जो इसमें लिखी जाती है वही संख्याएं इसमें मानी जाती हैं। cos इनवर्स एक्स का डोमेन होगा रियल नंबर से, वही सेक इनवर्स की तरह -1 और 1 का ओपन इंटरवल हटाने के बाद जो बचेगा वही होगा। और परिसर इसका होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में है, इसका मतलब दोनों सहित है, लेकिन इसमें 0 नहीं रहेगा। -π/2 π/2 के बीच में 0 आता है, लेकिन 0 माइनस रिड्यूस है, अर्थात 0 नहीं रहेगा। तो ये मुख्य मान ज्ञात किए जाएंगे सभी का। इस चैप्टर से महत्वपूर्ण सूत्र ए टाइप में है, जिसमें साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा, sec इनवर्स sec थीटा इक्वल टू थीटा एंड cosec इनवर्स cosec थीटा इक्वल टू थीटा। इसका एक का किसी का प्रूफ जान लीजिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रूफ अपने से करेंगे, उसी तरह सिमिलर रहेंगे। इसे प्रूफ फर्स्ट है, आपको प्रूफ करना है, इसमें लेट मान लेंगे, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू इसमें हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स और एक्स का मान रख दीजिए साइन थीटा, तो ये थीटा बराबर साइन इनवर्स साइन थीटा आ गया ये प्रूफ से। नेक्स्ट दूसरे टाइप के इसमें फार्मूला साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दूसरा कास ऑफ कास इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तीसरा टाइन ऑफ टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और चौथा काट ऑफ काट इनवर्स इक्वल टू एक्स, बचवा सेक ऑफ सेक इनवर्स इक्वल टू एक्स, कासेक ऑफ कासेक इनवर्स इक्वल टू एक्स। इसका भी एक प्रूफ जो है समझ लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद सेम अन्य जो है उसी तरह रहेंगे। इसके लिए मान लेंगे, पहले के लिए प्रूफ मानना है तो लेट मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू साइन ऑफ थीटा की यहाँ वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो है एक्स इक्वल टू ये प्रूफ हो गया इसका। नेक्स्ट सब उसी तरह आ जाएंगे।
तीसरे टाइप का फार्मूला इसमें है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कासेक इनवर्स 1/x, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू काट इनवर्स 1/x, काट इनवर्स एक्स इक्वल टू टाइन इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कासेक इनवर्स 1/x और कासेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x. Let us prove number second. Cos inverse x इक्वल टू sec इनवर्स 1/x. इसके लिए लेट मान लेंगे cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा. दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू cos थीटा. x इक्वल टू cos थीटा. This implies that 1/x इक्वल टू sec थीटा. This implies that इसकी इधर से लाइए तो इनवर्स हो जाएगा 1/x इक्वल टू थीटा. यहाँ आप इसे पहला इक्वेशन मानेंगे, यहाँ सेकंड इक्वेशन मानेंगे. एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. सॉरी गलत हो जाएगा. सॉरी फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. cos inverse x equal to sec inverse 1/x. That is proof. टाइप के फार्मूला है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. दूसरा sec इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2. तीसरा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2. लेट अस प्रूफ नंबर 3. प्रूफ नंबर 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x equal to π/2. So let tan inverse x is equal to theta. This implies that x is equal to tan theta. इसको हम tan theta को cot में कन्वर्ट करेंगे तो cot π/2 माइनस थीटा, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा में tan थीटा होता है. This implies that cot को इधर लाएंगे तो cot inverse x equal to π/2 माइनस थीटा. The equation number first and this equation number second. Adding equation first and second. Adding equations first and second. This by tan inverse x plus cot inverse x इधर जोड़ देंगे थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा. थीटा थीटा कैंसिल. दिस इम्प्लाइज π/2. पांचवें टाइप के फार्मूले हैं 2 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दूसरा 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. तीसरा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी को अगर sin इनवर्स x में लिखना हो तो sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसी को cos इनवर्स x में लिखना हो तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेट अस प्रूफ नंबर फर्स्ट. कंसीडर sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin theta cos theta. 2 sin theta cos theta and let sin theta equal to x and cos sin 2 theta. This implies that sin 2 theta equal to 2x और cos theta को लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. This implies that 2 theta equal to sin inverse 2x under root 1 minus x square. Putting the value of theta इधर होगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x. तो 2 sin इनवर्स x इम्प्लाइज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अंडर ऑल द फार्मूला जो बताए गए वो सभी समझ में सभी बच्चों को आ गए हैं. यस सर. नेक्स्ट अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो उसे पूछ लिया कीजिए. नेक्स्ट छठवें टाइप के फार्मूला इस चैप्टर से संबंधित हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई. दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी में अगर हमें माइनस से यहाँ क्या करना साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो यहाँ माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दूसरा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अगर वी हैव फाइंड टू cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस
अंडर प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। कंडीशन है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड वाई लेस देन 1। चौथा, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन है कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1। प्रूफ फर्स्ट, लेट sin inverse x equal to a and sin inverse y equal to b. This implies that x equal to sin a and y equal to sin b. Consider sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b. This implies that putting the value of sin a and cos b, cos and sin b, sin a equal to हो जाएगा x और cos b, sin b की वैल्यू y है, निकला जाएगा cos b निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos a, sin a इक्वल टू x है, इसी तरह लिखेंगे इसका निकालेंगे तो cos a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू sin b की वैल्यू y। दिस इंप्लाइज दैट a प्लस b इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a मीन्स साइन इनवर्स x प्लस b मीन्स साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगले टाइप के क्वेश्चन फार्मूले हैं 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। दूसरा इसमें है 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तीसरा है 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें से प्रूफ मान लीजिए हम तीसरा का ज्ञात करना चाहते हैं तो इसमें हम लेट मान लेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू tan थीटा। कंसीडर tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा 3 tan थीटा 3x minus x cube upon 1 minus 3x square because we have let tan inverse is equal to theta, x is equal to tan theta। इस tan को इधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स में हो जाएगा tan इनवर्स 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। Putting the value of theta left hand side 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square। That is proved। अगले टाइप के फार्मूले में है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को tan इनवर्स में लिखना हो तो x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह cos इनवर्स एक्स को अगर साइन इनवर्स में लिखना हो तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स में लिखना हो तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। tan इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में लिखना हो तो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स निकलेगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ बहुत सरल है। किसी का अगर हम प्रूफ समझ जाए, जैसे तीसरा कर ले तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा मान लें तो x बराबर tan थीटा। इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल में ले लीजिए क्योंकि tan का जो भुजाओं में अनुपात होता है वो लंब बटे आधार होता है। इसका तो लंब x हो गया, आधार 1 हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज हो गए। अब इसमें से हमें जो भी वैल्यू ज्ञात करना हो, जैसे हमें साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है तो x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा साइन को इधर कर देंगे तो साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ थीटा की वैल्यू रख देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और अगर इसी को हम कास में लिखना चाहें तो यहाँ कास थीटा की वैल्यू लिख लेंगे, कास थीटा 1/√1 पर 6 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद उसी तरह से कास इधर ले जाएंगे, इनवर्स में आ जाएगा, फिर थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो ये जो प्रूफ हो जाएगा। इस चैप्टर का ये अंतिम टाइप के फार्मूले हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, कास इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है, टाइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टाइन इनवर्स एक्स होता है, काट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है, और कासेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कासेक इनवर्स एक्स होता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक माइनस में ऐसे लग जाते हैं डायरेक्ट, एक पाई के साथ हैं, तो हम दोनों टाइप के एक एक प्रूफ बताएंगे। प्रूफ फर्स्ट में मान लेंगे कि साइन इनवर्स साइन, ये टाइप के फार्मूला पहले बता चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे त्रिकोणमिति इनवर्स फंक्शनों के हम प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करने में बहुत मदद करते हैं। इसका प्रूफ पहले का हम बताना चाहते हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, किसी का भी बताना चाहते हैं, लेकिन अब तीन एक तरह के हैं, तीन एक तरह के प्रूफ, इसलिए दो बताना चाहते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लेंगे, माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे, एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ, इसी को एक्स बराबर साइन माइनस थीटा, क्योंकि माइनस साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। इस साइन को इधर लाएंगे, साइन इनवर्स एक्स हो गया इक्वल टू माइनस थीटा, माइनस से फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इस थीटा की वैल्यू समीकरण एक से यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, सिंप्लाई दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब प्रूफ सेकंड का समझेंगे, जो है कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, उसी तरह उसमें भी मानेंगे, लेट कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। इस कास इनवर्स को इधर लाएंगे, कास थीटा हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू कास थीटा, एक्स इक्वल टू माइनस कास थीटा हो गया। इसमें उस तरह फार्मूला नहीं होता साइन की तरह, जैसे साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ कास पाई माइनस थीटा लिखा गया, कास पाई माइनस थीटा मीन्स माइनस कास थीटा हुआ। इस कास को इधर लाएंगे, कास इनवर्स में हो गया, तो कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल टू हो गया पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू यहां से यहां रख दिए, कास इनवर्स माइनस इक्वल टू पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, दैट इज प्रूव्ड। अंडरस्टैंड ऑल द स्टूडेंट्स? यस सर। इस वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के जितने भी समस्त फार्मूला थे उसके विषय में प्रूफ सहित अध्ययन किया। सभी लोगों ने, आप लोगों ने कहा कि सर पूरे समझ में आ गए हैं। इसके अगले वीडियो में हम इससे संबंधित प्रॉब्लम्स जो है, सभी फार्मूले संबंधित प्रॉब्लम्स जो भी एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी की बुक्स है या अदर बुक्स, उससे संबंधित प्रॉब्लम्स को अध्ययन करेंगे और सभी लोग उसमें जो है विचार करेंगे अध्ययन करने का।